हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नुअल अंसारी और आप देख रहे हैं द हिटमैन शो। बेसिकली ये एक क्लास 7 के लिए बैच है जहाँ पे हम क्लास 7 का पहला चैप्टर इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। तो ये बैच का दूसरा लेक्चर है चैप्टर 1 पे, ठीक है। पहला चैप्टर में तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट इंटीजर्स के बारे में जाना था। तो हमने इंटीजर्स का डेफिनेशन दिया था कि इंटीजर एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी एक इंटीजर है। हमने ये भी पढ़ा था कि इंटीजर कभी डेसिमल में नहीं होता, ना कभी परसेंटेज में होता है, ना कभी फ्रैक्शन में। उसके साथ हमने इंटीजर्स का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था विथ रेफरेंस टू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जहाँ हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी स्टडीज किया था जो होल नंबर और इंटीजर्स के लिए सेम है, मतलब दोनों के लिए वैलिड है। जैसा कि पहला प्रॉपर्टी था हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से प्लस या सब्सट्रैक्ट होगा तो जो वो मतलब रिजल्ट देगा वो खुद एक इंटीजर होगा, ये बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था लेकिन विद रेफरेंस टू एडिशन पढ़ा था, ठीक है। तो एडिशन के टाइम में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आप 4 + 2 लिखो या 2 + 4 लिखो, आपका रिजल्ट 6 ही आएगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए सिर्फ वैलिड है। हमने ये भी बोला था कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखिए एक नंबर जैसे कि 4 - 2, ठीक है। अगर मैं इसको 2 - 4 लिखूं तो इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। एक का रिजल्ट आ रहा है आपका 2 और दूसरे का रिजल्ट आ रहा है -2। तो इस बिहाफ पे हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो तीसरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है अगर आप किसी नंबर को रीग्रुप करो, फिर से उसी नंबर को और एक मतलब स्टाइल में रीग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि पहले वाले में हमने 3 4 किया है तो इसमें हम 2 3 कर देते हैं, तो इसका रिजल्टेंट भी 9 आएगा और इसका रिजल्टेंट भी 9 आएगा। तो ये बोलता है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये मतलब बोलता है कि अगर आप नंबर को मतलब किसी तरह भी रीग्रुपिंग करो, सिर्फ एडिशन में, ठीक है, आप एडिशन करने के समय नंबर को किसी तरह भी रीग्रुपिंग करो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट कभी चेंज नहीं हो। तो हमने चौथा जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, जो ये बताता है हमें अगर आप जीरो के साथ कुछ भी प्लस करोगे रिपीट में वही नंबर आएगा, ठीक है। अगर पकड़ लो मैं जीरो के साथ अगर -69 भी लिखूं तो आंसर में मेरा -69 आएगा। या कहने का मतलब है अगर इसका जनरल फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो आप a + 0 लिखो या a - 0 लिखो, आपका आंसर a ही आएगा। यह है एडिटिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके पहले हमें थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी तो आज हम फिर से इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बट विथ रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब हमें पूछा गया है कि आपको बताया गया है कि अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो जस्ट मतलब जनरल फॉर्मूला देखिए इसका, अगर ए में पॉजिटिव पकड़ता हूँ, ठीक, और बी नेगेटिव पकड़ता हूँ, हाँ, और फिर से अगर मैं ए नेगेटिव पकड़ूँ और बी पॉजिटिव पकड़ूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर मतलब इस केस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स को तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो खुद नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए आप
एग्जाम्पल के रूप में ही देखिए, -2 × 3 अगर मैं करूँ तो आंसर कितना आया, -6। अगर मैं यही -3 में लेके चला जाऊँ, -3 × 2, फिर भी मेरा 6 आया, सॉरी -6 आया। तो ये पॉइंट का मतलब है कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज एक रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, हम दो मतलब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्मूला आपका दिया हुआ है बुक में, a नेगेटिव इंटू b नेगेटिव गिव्स a इंटू b। ये आपका जनरल फॉर्मूला दिया है। अगर मैं बोलूँ कि हम लोग मतलब एडिशन में जो रूल फॉलो करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए मेरा जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ूँ ए मेरा -7 है, इंटू बी अगर मैं पकड़ लूँ -4, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ये होता है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर ऑलवेज गिव्स यू ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब इसका मतलब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा था, सेम इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स जो मल्टीप्लिकेशन पे भी वैलिड होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप याद कीजिए एडिशन के टाइम में हमने बोला था कि अगर आप मतलब दो इंटीजर प्लस करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक मतलब इंटीजर होगा। वो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है क्लोजर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या बोलता है कि पकड़ लो, मैंने इंटीजर ले लिया 3 और एक इंटीजर ले लिया -2, तो जब मैंने इसका रिजल्टेंट जो मेरा आया, तो रिजल्टेंट आया मेरा -6, जो एक खुद एक इंटीजर से। तो ये बोलता है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जब क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है विथ रेफरेंस टू मल्टीप्लिकेशन। और एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि अगर आप 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, आपका रिजल्टेंट सेम आएगा। मतलब इधर आपका नंबर के ऑर्डर पे आपका रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बोलता है हमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरा प्रॉपर्टी, तो तीसरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। मतलब अगर मैं पकड़ लो कोई इंटीजर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, जीरो भी एक इंटीजर हमें मालूम है। अगर जीरो के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 पकड़ लो, हाँ, तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा। ऑलवेज मतलब आप जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, इस नंबर को अगर मैं ए पकड़ लेता हूँ, 0 × a ऑलवेज जीरो, ये जनरल फॉर्मूला है इसका। अगर आप जीरो के साथ कोई भी नंबर, ए इधर मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या खुद जीरो है, अगर आप जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो आएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट और तीन या 4 प्रॉपर्टीज बाकी है, वो डिस्कस करते हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम में जंप करेंगे। तो जैसे कि हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया और 3 प्रॉपर्टी हमारा बाकी है इंटीजर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन पे वैल्यू होता है। ठीक है, तो जिससे कि चौथा हमारा मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी बोलता है, फॉर एग्जांपल ए पकड़ लेते हैं, ए हमारा एक कोई सा भी एक नंबर है, अगर ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा ऑलवेज ए होगा। फॉर एग्जांपल ए की जगह पे मैं 10 पकड़ूँ, 10 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 10 आएगा। ठीक है, ये बोलता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में यूज होता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि फॉर एग्जांपल a × b × c का आंसर अगर d आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल
मैंने उस समय बी सी को ग्रुपिंग करके रखा है, ठीक है। फिर से मैंने अगर ए इंटू बी इंटू सी को सी में से रीग्रुपिंग करके ए बी को ग्रुपिंग किया, फिर भी मेरा आंसर डी ही आएगा। ये बताता है हमारा एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम नंबर के रूप में देखें, फॉर एग्जांपल ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 और 4 को रीग्रुपिंग किया। इसका आंसर आया मेरे पास आया 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। अभी हम मैं इसको रीग्रुपिंग कर देता हूँ, जैसे कि 2 इंटू 3 को मैंने रीग्रुपिंग किया और 4 लिखा बाहर। अब देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये बोलता है, ये हमें कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि आप नंबर को किसी तरह से भी ग्रुपिंग कर दो, आपका रिजल्टेंट सेम आएगा, ठीक है। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो पहले एडिशन के लिए देखते हैं। एडिशन में ये बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है, अगर a इंटू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अगर b प्लस सी हो तो इसको ब्रेक कैसे करना है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता है कि आप ऐसा कर सकते हो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेफरेंस टू एडिशन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ बच्चे गलत करते हैं क्लास 7 वाले, उन लोगों को ये तोड़ना नहीं आता, ये ब्रैकेट कैसे रिजॉल्व करें उन लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। तो सब्सट्रैक्शन के टाइम में ऐसा होता है a इंटू वी माइनस सी, अगर पकड़ लो ऐसा दिया हुआ है आपको, इस फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसको इस ब्रैकेट को हटाना है या रिजॉल्व करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ब्रैकेट आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इसको मतलब नंबर के रूप में देख लेते हैं। नंबर पकड़ के देख लेते हैं कोई, जैसे कि ये दिया हुआ है 5 इंटू 4 प्लस 7, आपको ये दिया हुआ है। अब मैं इस मतलब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन का दिया हुआ है, तो एडिशन में इस ब्रैकेट को मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो होगा 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 20 प्लस 35 आएगा आपका 55, ठीक है। ये मेरा ब्रैकेट मतलब डिसॉल्व हो गया, मतलब ये ब्रैकेट मैंने हट गया, मतलब आराम से मैंने कर लिया, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने बाहर 3 पकड़ लिया, एक 3 पकड़ लिया और मैंने ब्रैकेट में ले लिया 7 माइनस 5, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट रिजॉल्व करता हूँ। 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5, आपका आंसर आएगा 21 माइनस 15, आंसर आएगा मेरा माइनस 6, और सॉरी ओनली 6। एक शॉर्टकट है इसमें। शॉर्टकट क्या है, मतलब एक मतलब ब्रेन यूज करोगे तो आप इधर इसको इधर ही रिजॉल्व कर सकते हो आप। जैसे कि अगर मैं पकड़ लूँ 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 है, ठीक है। 4 प्लस 7 कितना होता है 11, 5 इंटू 11 55, आंसर सेम है। ये आपके बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको क्लास 8 में जाके आपको इसी मतलब ऐसा नहीं कर पाओगे आप, आपको इस फॉर्म में करना है और बताना है कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया है इंटीजर्स का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है या आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है, आपको सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने मतलब एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी या पॉसिबल हो सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट्स या फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन दिया हुआ बुक में, मैंने शॉर्टकट लिखा है फाइंड प्रोडक्ट्स। तो इधर देखो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप 1 के साथ जो मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो 3 जो 1 में माइनस है तो आपका
ऑब्वियसली आंसर में भी माइनस आएगा। माइनस अगर क्वेश्चन में 1 है तो आपका आंसर में माइनस आएगा। आपका पहला ही रूल हमने पढ़ा था कि अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। और इधर भी सेम रूल अप्लाई होता है, -1 इंटू 225 आपका रिजल्टेंट आएगा -225, ठीक है। इधर देखिए, इधर थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इधर हमें एक चीज़ मालूम है कि हमने पहले स्टार्टिंग में जो 2 पॉइंट पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट था हमारा कि अगर हम 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 30, 100, 200, 1 3 3, 2 3 6, आपका आंसर आया 630। तो 630 हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। चौथा क्वेश्चन भी सेम, तो एक क्वेश्चन का रिप्लीकेट है तो इधर भी आपका आंसर आएगा -316। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8। तो मैं अगर बोलूँ आपको, अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाई दिख रहा है तो आप आंख बंद करके आंसर में 0 बैठा दो। ये एक रूल था, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, जो प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, तो वो इधर अप्लाई हुआ। अब ये देखो, ये मतलब एक वो है, मतलब इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आपका होगा 12, दो नेगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 11 इंटू 12 आता है आपका 132, ठीक है। व्हाट 132 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आ गया 1320। तो अगर मैं अभी इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ तो आपको ये देखो कैसा आएगा, 132 कैसा आएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर से 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो आंसर आया आपका 2, 1 + 2 3 और 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। और अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बोलता हूँ, अगर आपके पास अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, 10, 100, 1000, तो आप मतलब उतना मल्टीप्लाई मत करो, आप देखो कि जीरो कितना है। 10 में एक जीरो है तो आंसर में मेरा एक जीरो आएगा। अगर इधर 100 होता तो मेरा इधर और एक जीरो आता, तो 2 जीरो आ जाता, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा पूछा गया है कि 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। तो हमें मालूम है कि अगर दो नेगेटिव नंबर का मतलब जो दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब बोल सकते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक प्लस होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 6 आ गया हमारा 18, ठीक है, 18 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 18 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 9 जा 72, तो 2 हाथ में रहा 7, कैरी आया 7, 1 9 जा 9, 9 + 7 आया आपका 16, तो आंसर आया आपका इसका 162, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये दो नेगेटिव नंबर है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 18 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, 40 का 0 हाथ में रहा 4, कैरी आया हमारा 4, ठीक है। 1 इंटू 5 5, 5 + 4 9, तो आया 90। कितना आया, इन दोनों का रिजल्ट आया 90 मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 4 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, तो जो रिजल्टेंट आया वो हमारा होगा -360। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 का और सिर्फ 2 प्रॉब्लम बाकी है जो सॉल्व करके हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। तो पहला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, -3 मल्टीप्लाई 4 और -1 मल्टीप्लाई -2।
तो देखिए अगर ये दो मल्टीप्लाई होगा, दो नेगेटिव नंबर है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो -1 इंटू -2 आ गया आपका 2। अब इसको बोलो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो 3 × 4 हुआ 12, 12 जो आएगा हमारा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब इसको फिर से रिजोल्व करते हैं, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर होगा। तो 2 × 12 होगा आपका 24 और रिजल्टेंट आएगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। -3 × -6 × 2 × -1। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पहला पार्ट ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए और दूसरा पार्ट ये। तो ये दो नेगेटिव नंबर है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा हमारा 3 × 6 आ गया हमारा 18 मल्टीप्लाई 2 × -1। ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आंसर एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका आ गया हमारा -2। अब देखो फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हमारा आ गया, तो फिर से इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर होगा। तो 18 × 2 हमारे पास आएगा -36। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करेंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, देखो वेरीफाई करना है कि दोनों साइड हमारा इक्वल है या नहीं है। हमने आपको मतलब बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की टाइम में हमने क्या बोला था आपको, एक फॉर्मूला बताया था कि a b + c, a × b + c। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसा आता है, a × b + a × c। तो हमें इसी फॉर्मूला को प्रूफ करना है, अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकल टर्म में प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो अब दोनों साइड अब मुझे देखना है। देखो एक साइड में देखो क्या हुआ है, 18 × 7 + -3। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को मैं रिजॉल्व करता हूँ। 18 प्लस माइनस -3, ठीक है, इक्वल टू 18 × 7। 18 × 7 आपका आएगा 8 × 7 = 56, 6 हाथ में रहा 5 और 1 × 7 हुआ आपका 7, 7 + 5 हुआ आपका 126। 126 माइनस 18 × 3, 18 × 3, 8 × 3 = 24, 4 हाथ में रहा कैरी रहा 2 हमारा, 1 × 3 = 3, 3 + 2 5, तो आपका आया 54। ठीक है, इधर देखो 18, अभी इस ब्रैकेट को हमें रिजॉल्व करना है ना, तो 7 - 3 कितना है 18, 7 - 3 हमारा आया 4, इधर पे एक मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इधर पे कितना आएगा 126 - 54 करना है। ठीक है, तो 126 - 54 कर लेते हैं। 6 - 4 2, अब 2 से 5 मिल जाएगा तो इधर से कैरी 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 12, 12 - 5 7, तो इस साइड हमारा आया 72। अब इस साइड देखो 18 × 4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 4, 8 × 4 = 32, 2 कैरी रहा 3, 1 × 4 = 4, 4 + 3 7, कितना आया 72। अब क्या हुआ, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर पे। ठीक है, B नंबर पे। तो इसमें भी सेम हमें प्रूफ करना है दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो ठीक है, पहले ये ब्रैकेट रिजॉल्व करते हैं। -4, उससे पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, शायद मैंने आपको नहीं करवाया था लास्ट प्रीवियस क्लास में, बात आपको मैं बोलना भूल गया था कि अगर मतलब इक्वेशन में कहीं देख रहे हो कि ऐसा नंबर दिया हुआ है -a, तब आप इधर प्लस करोगे, माइनस प्लस। अगर कभी -a दिया हुआ है तब आप माइनस करोगे, मतलब सब्सट्रैक्शन करोगे। इसी तरह अगर a दिया हुआ है तो उस टाइम में तो ऑब्वियसली माइनस ही करना दिख रहा है हम लोगों को,
तो ये याद रखना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इधर फोकस कीजिए, इधर देखिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 आया, प्लस माइनस माइनस और 6 ब्रैकेट खुल गया उसका। अंदर देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई 4, दो नेगेटिव नंबर है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। 21 मल्टीप्लाई बाई 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया 84, प्लस 21 मल्टीप्लाई 6, 21 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, कितना आया 126, ठीक है। इधर इधर का हमने रिजॉल्व कर दिया। देखो अब फिर से ये ब्रैकेट रिजॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, तो लेकिन 10 के पहले मैंने माइनस क्यों जरूरत है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर इस फॉर्मूला में देखें, अगर बड़े नंबर के पास अगर माइनस हो तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसके पहले भी माइनस आएगा, ठीक है। तब इधर देखते हैं 84 प्लस 126, हम उसको प्लस करते हैं, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं 126 प्लस 84, 6 प्लस 4 10, 0 हाथ में रखे गया 1, 2 8, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11 और 1 प्लस 1 210, इधर आया मेरा 210। अब इधर करते हैं, दो नेगेटिव नंबर है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको बोला ही था मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आपको मल्टीप्लाई बाई 10 दिखे तो आप 1 नेगलेक्ट करो और ये नंबर लिख के आप 0 बैठा दो जितना 0 है क्वेश्चन में, तो इसका आएगा दो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली मेरा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो 210, 210, तो therefore LHS equal to RHS, hence वेरीफाइड लिख सकते हो आप। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद मैंने ये नहीं लिखा था, हैंस वेरीफाइड। आपको नोट्स में मिलोगे, नोट्स देखोगे तो नोट्स में ये प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है। मैं जस्ट आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इधर पे मैं कुछ ना लिखूँ और नोट्स में वो प्रॉपरली होगा, प्रॉपरली हैंड रिटन हर सॉल्यूशन होगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर एनी इंटीजर ए हमारा कोई सा भी एक इंटीजर है, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, ठीक है। मतलब पूछा है अगर मैं ए को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा रिजल्टेंट क्या है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू -a for any integer। फॉर एग्जाम्पल अगर a की जगह पर मैं 2 पकड़ लूँ तो -1 मल्टीप्लाई 2 आएगा आपका -2 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ अगर -1 मल्टीप्लाई a करूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो -a आएगा, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो तो हमारा आंसर आएगा -a या माइनस वो नंबर जो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो -22 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, -22 मल्टीप्लाई बाई -1, तो दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर है। 22 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 22, ठीक है। दूसरा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा एक नेगेटिव नंबर होगा, जिसको रिजॉल्व करते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाई -1, तो इसका आंसर आया -37। ये देखो, ये और ये मिलता जुलता है, मतलब मिलता जुलता नहीं है, मतलब जनरल फॉर्म में बोल सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आप आ सकते हैं, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। अगर आप 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई -1 करूँ तो मेरा आंसर 0 आएगा, ठीक है।
आई थिंक कुछ डाउट नहीं होगा इन सब चीज़ों में, ये सब बेसिक है। हम जितना स्पीड कर पाएंगे उतना स्पीड करेंगे, क्योंकि लास्ट में जियोमेट्री होने से जियोमेट्री में प्रॉब्लम होता है बच्चों को बहुत। तो आज के लिए लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक सॉल्व कर लिया है और ये एक्सरसाइज इधर ही कंप्लीट है। तो मैं पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको अगर मैं वीडियो एडिट करूँ तो उसमें कट हो सकता है, क्योंकि एक शॉट में ये मतलब पूरा रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। और कभी कभी होता है मैं खुद गलत पढ़ा लेता हूँ तो मुझे वो एडिट करना पड़ता है, इसलिए कट ज़्यादा रहता है वीडियो में। तो सॉरी अगर आप मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मतलब कुछ दिनों के लिए। और ये हिटमैन शो का सेकेंड लेक्चर था, तो हम थर्ड लेक्चर के साथ मिलेंगे आपको 6 तारीख को। और आज के लिए इतना ही खत्म। और रहा बात साइंस का, जो साइंस का लेक्चर कब आएगा, साइंस का लेक्चर इस वीक नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक से आएगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नाम भी यूनिक है और बैच का भी नाम यूनिक है। चैनल का नाम है लर्न विथ मी और बैच का नाम है द हिटमैन शो, ठीक है। हैव ए गुड नाइट ब्रो।